Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Muhammad Rizwan and I am going to start a video series on the topic of HTML in respect of web designing. वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स को जो है वो हमने टोटल 3 फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज़ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। HTML और CSS क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जो है वो घर वगैरह तो तामीर होते हुए यकीनन देखे होंगे। सबसे पहले घर का जो है वो स्ट्रक्चर तामीर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर तामीर होने के बाद भी घर रहने के काबिल नहीं बनता। हम डिफरेंट तरीकाकार से अपने घर को स्टाइल करते हैं, लाइक दीवारों पे पेंट करवाते हैं, फ्लोर पे मार्बल वगैरह लगवाते हैं, रूम्स में डोर्स और विंडोज लगवाते हैं ताकि हमारा घर जो है वो रहने के काबिल बन सके। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारे घर का, इसे मैं रिलेट करता हूँ HTML के साथ, और वो स्टाइलिंग्स जो घर को रहने के काबिल बनाती हैं उन्हें रिलेट करता हूँ CSS के साथ। कि HTML को जो है वो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है और CSS इसी स्ट्रक्चर को डिजाइन या डेकोरेट करती है ताकि हमारा वेब पेज जो है वो वाकई वेब पेज कहलवाने के काबिल हो सके। और बूटस्ट्रैप जो है वो CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसी भी ऐसी चीज को हम कह सकते हैं कि जिसे यूज करते हुए हम कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकें। HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को क्यों यूज किया जाता है, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल चुका होगा। किसी भी चीज को डीपली लर्न करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास उस चीज का सूटेबल इंट्रोडक्शन मौजूद हो। तो ये लेक्चर नंबर 1 HTML का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। चलें जी, अभी से स्टार्ट करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चूंकि हमने यहाँ पे अभी लैंग्वेज का वर्ड डिस्कस किया है, सो बिफोर एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ HTML मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। देखें, मैं एज अ वेब डिजाइनर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आपके साथ जो है वो बातचीत कर रहा हूं। अब यहां पे जस्ट मैं अगर स्लाइड्स को आगे पीछे घुमाता रहूं और प्रॉपर वे में आपके साथ कम्युनिकेशन ना करूं तो जाहिर सी बात है आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। यहां पे कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन ह्यूमंस थ्रू लैंग्वेज। इसी चीज को अब कंप्यूटर की रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को कोई भी एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में राइट किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज को हम यूज करते हैं इंटरेक्शन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन ह्यूमंस, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंप्यूटर और यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस को कहते हैं कि जिन्हें कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत नज़दीक तरीन होती हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना वेरी डिफिकल्ट है। लो लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में राइट की जाती हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं और बाइनरी कोड्स को ही कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। और असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन है ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही, क्योंकि बाइनरी कोड जो है वो रिप्लेस हो जाता है इंग्लिश वर्ड्स के साथ। अब बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, कि ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लेकिन ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश के सेंटेंसेस की तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैनएफ, इको और प्रिंट, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होने वाले डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिन्हें आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल वगैरह वगैरह। हर एक लैंग्वेज हमें एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। सिंटैक्स उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं कि जिन्हें यूज करते हुए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इन्हें पहले कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर इन्हें अंडरस्टैंड कर सकता है। इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट की जाती हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश के सेंटेंसेस की तरह की होती हैं। एरर डिटेक्शन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन में एरर मौजूद है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में,
तो जैसे ही हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं और हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। अगर हम किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में जो है वो कमांड करना चाहते हैं, यानी कि उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का डीप हार्डवेयर नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज हमें वेल डिफाइंड सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि असेंबली लैंग्वेज या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें लिखे हुए कोड को या प्रोग्राम को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस या असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जो हैं वो टोटल 3 टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया गया हो, इसे सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह एक ऐसा प्रोग्राम जिसे लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, इसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है एज अ होल। कंपाइलर का मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्ज करें हमने एक प्रोग्राम राइट किया है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में 2 नंबर्स के दरमियान एडिशन परफॉर्म करने के लिए, और वो प्रोग्राम जो है हमारे पास 20 लाइंस ऑफ कोड कंटेन करता है। अब लेट करें कि हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन में एरर मौजूद है। फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो 7th लाइन में एरर मौजूद है। तो अब जैसे ही हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे या कंपाइल करेंगे, क्या कंपाइलर ऐसा करेगा कि उस एरर वाली लाइन से पहले और उसके बाद जितनी भी लाइंस आ रही हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दे और एरर वाली लाइन को एग्जीक्यूट ना करे, क्योंकि एरर तो हमारे पास एक ही लाइन में मौजूद है? जी नहीं, कंपाइलर ऐसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता। अगर हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन में एरर मौजूद हो तो कंपाइलर एक एरर मैसेज इंडिकेट कर देता है और पूरे प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कंपाइलर कैसे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर का कंपाइलर से स्लाइटली डिफरेंट है। मैं उसी एग्जांपल से आपको इंटरप्रेटर का मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने किसी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया 2 नंबर्स के दरमियान एडिशन परफॉर्म करने के लिए, और उस प्रोग्राम में हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन पे एरर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 8th लाइन पे एरर मौजूद है। अब जैसे ही हम अपना प्रोग्राम इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जिस लाइन पे हमारे पास एरर मौजूद नहीं है उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, इसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन। जिस लाइन पे हमारे पास एरर मौजूद हो उस लाइन को इंडिकेट कर देगा कि यहां पे हमारे पास एरर मौजूद है और एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा एरर का। फिर उसके बाद अगली जो लाइंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। यहां से हमें यह बात क्लियर होती है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। बढ़ते हैं अब HTML की तरफ। HTML जो है वो एक टैग्स बेस्ड लैंग्वेज है। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डिफरेंट वेबसाइट्स तो विजिट करते होंगे। जितना भी कंटेंट हमें उन वेबसाइट्स पे नजर आ रहा होता है उस कंटेंट को HTML के डिफरेंट टैग्स के अंदर ही राइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पैराग्राफ शेप टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है किसी भी वेब पेज पे, तो वो कंटेंट लाजमी सी बात है पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया गया होगा। इसी तरह आपको अगर हेडिंग नुमा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पे, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कंटेंट या वो टेक्स्ट है उसे हेडिंग टैग के अंदर राइट किया गया होगा। इसी तरह कहीं आपको इमेज नजर आ रही होती है या आपको डाउनलोड लिंक्स नजर आ रहे होते हैं तो उन्हें भी HTML के डिफरेंट टैग्स के अंदर ही राइट किया जाता है, उन टैग्स के अंदर के जिन्हें इमेजेस और डाउनलोड लिंक्स डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाले टूल्स मेंशन किए हैं, लाइक .NET फ्रेमवर्क, PHP, जावास्क्रिप्ट। ये वेब डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज होने वाली बहुत ही पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप इन लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं और इन पे कमांड हासिल करना चाहते हैं
तो HTML को सीखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो कोड इन लैंग्वेजेस में राइट किया जाता है उस कोड को एम्बेडेड किया जाता है HTML के कोड में। सो अगर HTML ही आपको नहीं आती होगी तो आप वेब डेवलपमेंट भी, यानी कि ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं सीख सकते। HTML का कोड रन होता है लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है HTML का कोड रन करने के लिए वो इंटरप्रेटर है। आज के हमारे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए, और इन एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स का हम बिहेवियर भी कंट्रोल कर सकते हैं इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें अप्रोच प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट लॉजिक्स यूज करने की, डिफरेंट कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यूज करने की, डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करने की, ताकि हम इनकी मदद से एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकें। लेकिन HTML हमें इस तरह की कोई भी अप्रोच प्रोवाइड नहीं करती। HTML से हम सिंपल अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए अगर हम ये बात करें कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो गलत नहीं होगा। HTML सिर्फ और सिर्फ एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। आज के हमारे लेक्चर की आखिरी डिस्कशन और इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि टेक्स्ट एडिटर्स हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि जिनमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को राइट कर सकें। तो लाजमी सी बात है कि HTML के कोड्स को राइट करने के लिए भी हमें किसी टेक्स्ट एडिटर की ही जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर्स मेंशन किए हैं। नोटपैड जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टेक्स्ट एडिटर मौजूद होता है। वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। हम इनिशियल लेवल पे अपनी कोडिंग जो है HTML की नोटपैड में ही राइट करेंगे। इसके बाद हम स्विच करेंगे नोटपैड प्लस प्लस की तरफ, जो कि एक एडवांस वर्जन है नोटपैड का। इसे हम वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। जब इसकी तरफ हम स्विच करेंगे ना जी, तो तब मैं आपको डाउनलोड करके इंशाल्लाह दिखा दूंगा। वैसे वेरी इजी टू डाउनलोड है ये। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आप भी डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम नोटपैड प्लस प्लस की तरफ स्विच करेंगे तब मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। इसके बाद जो है वो हम सबलाइम टेक्स्ट की तरफ स्विच करेंगे। सबलाइम टेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल पे यूज होने वाला एक बहुत ही जबरदस्त टेक्स्ट एडिटर है। हम जितनी भी प्रोजेक्ट बेस्ड कोडिंग करेंगे अपने इस कंप्लीट वेब डिजाइनिंग के कोर्स में, उसे इंशाल्लाह ताला सबलाइम टेक्स्ट में ही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। एट द एंड मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहले से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मौजूद है तो ये कंप्लीट वेब डिजाइनिंग का कोर्स आपके लिए लर्न करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो नो इशू, आप भी इस कोर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस आप थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग की जो फील्ड है ना उसमें नॉलेज से ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस मैटर करती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह HTML में कोडिंग सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अब आप मुझे इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।